यादव जी, ममता बनर्जी कह रहे हैं शो नहीं चला पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो बना के दे दिया इनको, चलाना इनका काम है, अगर कोई चाहेगा तो मैं चला लूंगी, लेकिन बंगाल से चलाऊंगी। तो एक क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है ममता बनर्जी। हालांकि हमने वो दौर भी देखा था 1993 का, सबको याद है ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में घुसते हुए किस तरह से युवा नेत्री थी उस समय, और ज्योति बसु सरकार के खिलाफ किस तरह का उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। वो बंगाल के इतिहास में एक प्रतीक बन गया था। पुलिस बर्बरता और सरकार की जो कठोरता है उसका प्रतीक बन गई थी ममता बनर्जी, और उसी का नतीजा है कि उनको बहुत बम्पर बहुमत लगातार मिलता रहा है। लेकिन इस समय के हालात अलग हैं। राहुल गांधी जी संभल जाते हैं, आधे रास्ते से लौट आते हैं। ममता बनर्जी होती तो क्या संभल पहुंच पाती? क्योंकि आप लोग तो कहीं मौका छोड़ते नहीं है। तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी का मुकाबला एक बहुत मोदी जी के साथ है, तो ममता बनर्जी क्या कर सकती है उसमें? देखिए, नीतीश जो ममता बनर्जी और नीतीश जी ने जिस वक्त में ये मूवमेंट शुरू किया था, इंडिया अलायंस बना था, तो सही मायने में ममता बनर्जी जो है वो उसमें प्रमुख भूमिका में थी। और ममता बनर्जी का जो इतिहास है वो दिखाता है कि वो जमीनी स्तर पर और अपनी मेहनत से वो नेता बनी है और मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अखिलेश जी और राहुल जी, इनका कहीं भी किसी प्रकार का कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है, राजनीति करने का कोई तजुर्बा नहीं है, और सही मायने में संगठन किस तरीके से बनाया और चलाया जाता है इस चीज का तजुर्बा इनके पास में बिल्कुल नहीं। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति वही है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व तो कर रहे हैं, जबरदस्ती नेतृत्व कर रहे हैं, मगर उनसे नेतृत्व हो नहीं पा रहा। जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं उस बात को कोई समझ नहीं पाता, वो किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है। वो किसी वक्त तो उद्योगपतियों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी वो जाति और धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं। आप किसी ना किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर तो रहे, आपने चूंकि बनाया तो है नहीं, किसी ने पढ़ा दिया और आप रटना चालू कर देते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि जो इनके साथ में घटक जुड़े हुए हैं वो कहीं भी इनके साथ में एकजुट नहीं हो पा रहे, पब्लिक के बीच में चले गए। लोकसभा में इन्होंने एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव चलाया, 8500 रुपया कटाकाट और कुछ योजनाओं का प्रलोभन और संविधान खत्म हो जाएगा, इस प्रकार के झूठे नैरेटिव चला करके जनता को गुमराह कर दिया। वो जो इन्होंने गुमराह किया और जो कुछ सीटों में इजाफा हो गया, इसको इन्होंने अपनी बहुत बड़ी जीत मान ली है। कहीं भी उसके बावजूद इन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम एकजुट होकर के और एक ब्लूप्रिंट बना करके हम उस पर काम करें, अपनी अपनी दिशा में दौड़ना चालू हो गए। हरियाणा में इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे। सब ने पूरी कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने पूरा कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने पूरा कोशिश की, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पूरा कोशिश की, इन्होंने एक सीट नहीं दी। और उसका परिणाम, क्योंकि ये मान करके चल रहे थे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो पहलवानों का जो इन्होंने झूठा नैरेटिव, जो झूठा आंदोलन चलाया था, उसके कारण से हरियाणा का पहलवान और जाट परिवार, जाट समाज जो है उनके साथ में है। ठीक इसी तरीके से किसानों का एक झूठा नैरेटिव चलाया, उसको लेकर के इन्होंने कि किसान आंदोलन है और वो किसान आंदोलन के कारण से हमें बहुत अच्छी जीत मिलेगी। सबने इनको इनका चेहरा दिखा दिया। और आज स्थिति क्या है कि हरियाणा में जिस तरीके से ये हारे, जम्मू कश्मीर में इनकी जो हालत खराब हुई, और महाराष्ट्र, वहां पर जिस तरीके से तो बड़ा साफ हुआ, आज सबको दिखाई दे रहा कि इनके साथ चलने का कोई औचित्य नहीं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में न झांकने नहीं दे रहे। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ मूवमेंट बना करके लाए कि इतना घोटाले हैं और एक दिन में जेल और 4 दिन में जेल पहुंचा दूंगा, वो अपनी राजनीति करके खुद जेल की हवा खा करके, और आज इन्हीं के वोट को अपने वोट में कन्वर्ट करके और इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, इनको दिल्ली में झांकने नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में हरियाणा चुनाव के बाद में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इनको उत्तर प्रदेश के, मतलब कल तो इनको गाजीपुर में पुलिस ने रोका, मगर अखिलेश जी तो उससे पहले गाजीपुर से बाहर कर चुके हैं उपचुनाव में, इनको एक सीट नहीं दी। इससे साफ जाहिर है कि जो इनके घटक जिनके साथ ये हैं वही इनके ऊपर कतई एतबार नहीं कर रहे, कोई भी इनको मान नहीं रहा अपना। ठीक है,
इंदुकांत जाहिर सी दीक्षित बात साहब, है कि आवाज अंदर आता से हूँ उठेगी शांत प्रकाश जी, आता हूँ और उसी को। आवाज अंदर से उठ रही है तो उसका परिणाम हमारे सामने आ ठीक रहा है। है इंदुकांत जी, आपने इनकी बातें सुनी सारे प्रतिभाओं की। राहुल गांधी जी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे तो महाराष्ट्र कुमार जी, देखिए बेसिकली हिमांशु जी ने उनके बारे में एक शब्द और कहा कि उनकी बात को कोई नहीं मानता। सही मायने में जो इस प्रकार का जो व्यवहार है ये पूरी कांग्रेस में है और इसी कारण से ये सब चीजें पैदा हो रही हैं। इनके जितने भी प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय स्तर पर, आप उनके व्यवहार देखें किस तरीके से जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं। किसी भी कॉल पर, किसी भी डिबेट में उनका जो व्यवहार है वो प्रोत्साहित नहीं करता, जनता को आकृष्ट नहीं करता। और सही मायने में एक आपस में एक दूसरे की बात को न समझना न समझाना, ये जो इनका व्यवहार जो बन चुका है, इसके कारण से ये जनता में अपनी पकड़ खो रहे हैं और जिस तरीके से इनके साथी घटक जो हैं वो इनसे दूरियां बना रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा शांत प्रकाश जाटव जी, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी जी आ जाती है, कोई मीटिंग होती है, तो आपके लिए उनसे लड़ना आसान है कि राहुल गांधी से लड़ना आसान पड़ रहा है? देखिए हम तो अपने किसी भी विपक्ष के सामने उसी तरीके से लड़ेंगे, चाहे वो तिनका हो चाहे वो पहाड़। तो हमारे लिए तो हमारा विपक्ष जो है वो हमारा विपक्ष है, प्रतिद्वंदी है, और चाहे वो वहां पे ममता जी हो, चाहे अखिलेश हो और चाहे राहुल जी, हम उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनसे लड़ने वाले हैं जिस तरीके से किसी से भी लड़ते हैं। मैं बात जो कर रहा हूं कि अगर ममता जी आएंगी तो कोई ब्लूप्रिंट में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। घटक तो वही है, इनके पास में कोई विजन नहीं है। जब तक आपके पास विजन ना हो और जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता है, उसमें कहीं कोई खामी ना हो, तब तक विपक्ष मजबूत नहीं हो पाता। ठीक है, यही मैं संजय जी को ये बताना चाह रहा। संजय जी आप बहुत कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं।